सबको इंतजार है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का। खबर आपको बताते हैं क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे और अपना बयान सामने रखेंगे। कश्मीर मामले पर पहले ही पाकिस्तान को लताड़ा जा चुका है भारत की तरफ से। पाकिस्तान झूठ फैलाने का काम कर रहा है, भारत की तरफ से कहा गया, और पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। भारत ने क्या कुछ जवाब दिया है इस मसले पर, वो भी आपको दिखाते हैं फटाफट से। It is regrettable that the Prime Minister of Pakistan has chosen the platform of this august assembly to make false accusations against India. He has done so to obfuscate misdeeds in his own country and to justify actions against India that the world considers unacceptable. A polity that claims it seeks peace with its neighbors would never sponsor cross-border terrorism. Nor would it shelter planners of the horrific Mumbai terrorist attack, disclosing their existence only under pressure from the international community. Such a country would not make unjustified and untenable territorial claims against neighbors. It would not covet their lands and seek to illegally integrate them with its own. But it is not just about the neighborhood that we have heard false claims today. It is about human rights, about minority rights, and about basic decencies. When young women in the thousands from the minority community are abducted as an SOP, what can we conclude about the underlying mindset? Mr. President, the desire for peace, security, and progress in the Indian subcontinent is real. It is also widely shared, and it can be realized. That will surely happen when cross-border terrorism ceases, when governments come clean with the international community and with their own people, when minorities are not persecuted, and, not least, when we recognize these realities before this assembly. तो डॉक्टर राज श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार, उनसे भी सवाल जवाब कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है और ये बताया है कि भैया अपने यहाँ तो आप अल्पसंख्यकों पर जुर्म कम करिए, और जो आतंकवाद की फैक्ट्री आप लगाए बैठे हैं और दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रो रहे हैं, इस पर आज सबकी नजर रहेंगी कि विदेश मंत्री साहब क्या कुछ कहते हैं। सर, विदेश मंत्री जी भारत का पक्ष बहुत बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, और यहाँ उन्होंने अभी जो एक मेमोरेंडम सबको दिया है जी, और विशेष करके जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं 77वें साबा कुरैशी को उन्होंने जब वो मेमोरेंडम दिया है, और उसमें साफ साफ कह दिया है कि कश्मीर के मामले में जो आतंकवादी खुले घूम रहे हैं और आतंकवाद जो पाकिस्तान फैला रहा है, जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, डायलॉग की कोई बात ही नहीं होती है। और ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, जैसे वो मैडम ने दिया है अपने कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने, महबूबा मुफ्ती ने, अरे इनको तो सीधे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बिला वजह की अपनी गलती बताते हैं। इन्होंने कभी कश्मीर में घूम के देखा है वहां क्या हालत है? मैं स्वयं गया हूँ, पूरी गर्मी मैंने वहां गुजारी है। वहां किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई भी आता है जाता है बड़ी आराम से। वहां इतने अधिक जो है इस समय पर्यटक पहुंच रहे हैं, जितना रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रहे हैं। अमन शांति पूरी स्थापित है वहां, और जो छुटपुट जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग जो हो रहा है, ये सब पाकिस्तान की हरकत है, और हम उसको टॉलरेट करते जा रहे हैं। और जिस दिन हमारे ये आस्तीन के सांप, इनको बाहर भेज दिया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। आज इनको दिख रहा है कि पूरे कश्मीर के नबियों की जेल में, अरे कौन सी जेल में? आपने कहां जाकर देखा है? और आपको जेल में रखा था क्या? आप तो बड़े आराम से स्वतंत्र प्रजातंत्र है, जिसमें आपको इतनी इजाजत दी है कि आप ऐसे शब्द बोल सकें। आप पाकिस्तान में रहते तो कभी की आपकी कब्र पहुंच जाती। आप अगर यही शब्द किसी दूसरे देश में बोलते तो आपका पता भी नहीं लगता। तो मैं इस बात का पुख्ता तौर से उनकी भर्त्सना करता हूं, जो भारत में रहकर भारत के हितों की, भारत की रक्षा की बात नहीं करते और पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं। पाकिस्तान क्या बोलेगा? पाकिस्तान में खुद में कोई दम है क्या? फिर वो तालिबान से तो निपट ले।
ईरान की बॉर्डर पर उसके सिपाही रोज मर रहे हैं, उससे तो समझ लें। और वहां तो आज की हालत ये है, भूखे मर रहे हैं, घुटने घुटने भीख मांगते फिर रहे हैं। हमसे भी उन्होंने सहायता मांगी है और हमने बड़ा हस्त कहकर कह दिया, हाँ भाई आप मानवीय आधार पर हम आपको मदद कर देंगे। श्रीलंका को हमने मदद की है और भारत कमिटेड है विश्व मित्रता के लिए। लेकिन भारत, आज का भारत वो नहीं है जो आज से पहले था। मजबूती से सोच लेना चाहिए और ये बात जयशंकर जी वहां प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, कहेंगे आतंकवाद से कभी शांति नहीं आ सकती है, पहले उसको खत्म करो। तब देखो अल्पसंख्यकों की क्या हालत कर रखी है आपने, ये तो कैसे सहन किया जा सकता है। ये भारत की सहन शक्ति है जो अभी तक इसको सहन करती रही। अब आप यहाँ देख लीजिए, जब तक ये कहते हैं कि उस धारा को हटाने के बाद ये गड़बड़ हो गया, अरे वो तो हमारा आंतरिक मामला है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हम तुमसे पूछते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से पाकिस्तान का राष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री अगर कोई बकवास करता है तो हमको उसका पूरी ताकत के साथ विरोध करना पड़ेगा और कर रहे हैं। और जयशंकर जी बहुत मजे हुए, कूटनीतिज्ञ हैं, वो निश्चित रूप से सांकेतिक भाषा में, पूरी तरह से कूटनीतिक भाषा में इसका उत्तर देंगे, सक्षम तरीके से उत्तर देंगे। पहले जरा उसको जो टेररिस्ट ने जिन्होंने बंबई में हमला कराया था उनको तो पकड़ के बताइएगा, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मंच ने जो है टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। और बात करते हैं कहा कि कश्मीर की, पहले अपना घर नहीं संभालते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिलहाल सबकी नजरें उस पर रहेंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा समय कम है, माफी चाहता हूं आपसे, फिर जरूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए और इन बातों को रखने के लिए। फिलहाल विदेश मामलों के जानकार बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे विदेश मंत्री साहब अपनी बातों को रखेंगे और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ फैलाने से कुछ नहीं होने वाला।